नमस्कार दोस्तों। किसी भी घटना की अगर उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है तो अविलंब एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में भी कहा है, कुछ कंडीशंस दी हैं जिसमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता बताई गई है। अदरवाइज कहा है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभी पुलिस थोड़ा सा पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर में, और कभी कभी कुछ और भी कारण हैं जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि क्राइम रेट ना बढ़े, इस आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो जो भी इन्फॉर्मेंट है, विक्टिम है, उसके पास, शिकायतकर्ता के पास ये उपचार है कि वो 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दे। 156(3) सीआरपीसी में जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो भाई जिस पर्सन की अगर वास्तविक में एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं की है तो उसकी एफआईआर पुलिस नहीं चाहेगी कि 156(3) सीआरपीसी से भी दर्ज हो। अब 156(3) सीआरपीसी से भी एफआईआर दर्ज ना हो, इसके लिए क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए पुलिस वही है कि रिपोर्ट मांगी जाती है और उस रिपोर्ट में पुलिस अब एक प्रारंभिक जांच करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी में सारी कंडीशंस एक्यूज्ड के फेवर में मेंशन कर दे अगर पुलिस, तो कोर्ट क्या उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड करने का आदेश कर सकती है? एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो। फ्रेंड्स, जब भी 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो कोर्ट सबसे पहले यही एग्जामिन करती है कि क्या इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, और क्या अपराध ऐसा है जिसकी एफआईआर अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन एक घटना की 2 एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो जाए, इसलिए थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है। अब पुलिस उस रिपोर्ट में बहुत कुछ विस्तृत रूप से प्रारंभिक जांच, एक मान लीजिए कि जैसा कि ललिता कुमारी के जजमेंट में भी है, लेकिन उसमें हर केस में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं बताई गई है। एक प्रारंभिक जांच करके और रिपोर्ट भेज दे जिसमें एक्यूज के फेवर में ही सारा कुछ हो, तो भी मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में केवल इतना आना चाहिए कि कोई इस एफआईआर घटना की एफआईआर रजिस्टर्ड है या नहीं। अब अगर रिपोर्ट में बहुत कुछ एक्यूज के फेवर में भी है तो भी कोर्ट स्वतंत्र है और एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश कर सकती है। और अगर एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश हो गया तो ये ऑर्डर इंटरलोकेटरी होता है और इस आदेश का कोई भी रिवीजन फाइल नहीं हो सकता है। इस आदेश को आप केवल क्रैसिंग के लिए जा सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बात खाली इतनी कि थाने से रिपोर्ट 156(3) सीआरपीसी में कुछ भी आ जाए, पुलिस कुछ भी रिपोर्ट लगा के भेज दे, कोर्ट स्वतंत्र है अपना जुडिशियल माइंड अप्लीकेबल करने के लिए। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है जुडिशियल माइंड का अप्लाई करते हुए। तो इस आधार पर कोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश कर सकती है। एफआईआर अगर कोई पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पुलिस रिपोर्ट में अब 156(3) सीआरपीसी के कुछ भी अगर लिख के आए, तो एक्यूज के फेवर में कितना भी कुछ लिख के आ जाए, उसके बाद भी कोर्ट स्वतंत्र है और उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी महत्वपूर्ण लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार शाम 6 बजे लॉ से संबंधित जानकारी वाले वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते हैं। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।